हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लॉ प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये हम तीनों में बेसिक डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रजिस्टर की। ठीक है, रजिस्टर बेसिकली हमारा क्या होता है? ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये सिंबल बनाया, ये क्या है? हमारा रजिस्टर है। ठीक है, ये एक है हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ओके, जिसकी वैल्यूज कुछ ना कुछ डिफाइंड होती है। क्लियर है? मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी मान रखा है 5 ओम। ओके, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं रजिस्टर। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ये हमारी प्रॉपर्टी है कंडक्टर। जो एक कंडक्टर है इसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बताता है कि कितना करंट इससे इसके थ्रू पास हो रहा है, वो बताता है क्या? रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद थर्ड आता है रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसमें जो मटेरियल हमारा यूज हो रहा है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो उसको कितना स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है। ये हमारी रेजिस्टिविटी बताती है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज ये देख लेते हैं, ये हमारा रजिस्टर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक सप्लाई के थ्रू। ओके, यहाँ पे हमने एक मोटर कनेक्ट कर दी है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 वोल्ट सप्लाई दी। ओके, अब जब 10 वोल्ट हमने सप्लाई दी है तो इसकी वजह से करंट इस सर्किट में क्या फ्लो होगी? 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। I इक्वल टू वी बाई आर, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अभी जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे हमारी 2 एम्पियर करंट फ्लो होती रहेगी इसमें। ठीक है, इसमें 2 एम्पियर करंट हमारी फ्लो होती रहेगी। अब अगर हमने इसको 5 से 10 ओम कर दिया, मीन्स हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हमने 5 से 10 कर दिया है। अब करंट क्या होगी? अब करंट 10 डिवाइडेड बाई 10, अब करंट हो जाएगी हमारी 1 एम्पियर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया है तो करंट हमारी क्या हुई? डिक्रीज हो गई। मीन्स ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से हमारी करंट डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रेजिस्ट कर रहा है करंट को, तभी 2 एम्पियर पहले थी, अब घट के कितनी हो गई है? 1 एम्पियर हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस को 10 से 20 एम्पियर कर दिया, दिन करंट कितनी हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 20, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखिए करंट कंटिन्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट डिक्रीज कर रही है। तो ये बता रहा है कि हमारा जितना रेजिस्टेंस वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी वो उतना ही करंट को रेजिस्ट करेगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के।
जितना ये स्ट्रांग होगा करंट उतनी ही वीक होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम डेफिनेशन के तौर पर यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। अ रजिस्टर इज a resistor is a electrical component, is a electrical component electrical component with a predetermined value. Okay, with a predetermined, okay, predetermined electrical resistance, electrical resistance like 10 ohm, 100 ohm, 1000 ohm, etc. ठीक है, तो रजिस्टर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसकी वैल्यूज प्री डिटरमाइन होती है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है जो हमने उसकी डिटरमाइन कर दी है। क्लियर? अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हमने यहाँ पे समझाया चीज़ें, उसी को थ्योरेटिकल फॉर्म में हम लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जो ये हमें बताता है कि कितनी करंट उसके थ्रू पास हो रही है। ओके, विच डिटरमाइंस which determines how much, which determines the quantity of current, the quantity of current that passes through it. Passes through it. Okay, when a potential difference is applied. When a potential difference is applied across it. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग और चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं करेंगे तो करंट आएगी ही नहीं। ओके, फिर रेजिस्टेंस की यहाँ पे कोई वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी रेजिस्टेंस की। ओके, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल resistivity electrical resistivity is a fundamental property is a fundamental property of a material of a material। ठीक है, मटेरियल को हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दैट measures
हाउ स्ट्रांगली it resist electric current ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट कर रहा है। ओके, रेजिस्टेंस क्या है, वो हमारी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये रजिस्टर जो हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि हमारा प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है उसकी, 10 ओम, 100,000, ठीक है, 100K, कुछ भी हो सकती है। रेजिस्टेंस क्या है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कितना करंट उसके क्रॉस पास हो रहा है। ठीक है, ये हमारा बताता है रेजिस्टेंस के थ्रू। रेजिस्टिविटी ये कहती है कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और वो बताती है कि कितना स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, क्योंकि वाइवा में बहुत बार ये पूछा जाता है कि रजिस्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। लोग क्या है कि इसी जो यहाँ पे हमने ये सिंबल बताया है इसी को रजिस्टर भी बता देते हैं, रेजिस्टेंस भी बता देते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हमें पता होने चाहिए, बेसिक डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता हो जाती है लेकिन हमें क्या है, बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि हमारा इंडक्टर, इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है, या फिर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें डिफरेंस नहीं पता होता है, एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।